शिविर था, तो उस रक्तदान शिविर में थोड़ा समय लग गया। आज स्कूल कॉलेज निजी कॉलेजों के काफी संख्या में शिक्षक लोग थे वहां पर, 150 से ऊपर यूनिट हुआ वहां पे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बड़े पूर्व विधायक आदरणीय सुचित्रा जी, बड़े भाई प्रधान सोन जी, साथी भाई मंगेश, HKSP के चेयरमैन साहब महन जी, मंच पर उपस्थित पूर्व चेयरमैन साहब, वर्तमान पार्षदगण, पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, क्योंकि बहुत सारी तादाद में सरपंचगण, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य बैठे हैं और आज इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाइयों, मुझसे पूर्व प्रधान महोदय ने और साथी कामरेड ने आपको विस्तार पूर्वक चौधरी कुंभार राम जी की जीवनी के बारे में बताया और मैं समझता हूं कि यहां उपस्थित जितने भी लोग वो हमसे ज्यादा उनके जीवन के बारे में, उनके कामों के बारे में जानते हैं। अपनी प्रथम चुनाव की रणनीति से लेकर किसानों को खातेदारी और जमीनों का हक दिलाने तक जो प्रयास कुंभार राम जी के रहे, वे आज राजस्थान ही नहीं, उत्तरी भारत में भी नहीं, समूचे भारतवर्ष में मिसाल के तौर पे देखे जाते हैं। कुछ एक उदाहरण है, अपने याद रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स का ज्ञाता चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने ऐतराज किया था, किसान कौम को आदमी देश को प्रधानमंत्री बन के भारत में चलायो। इकोनॉमिक का ज्ञाता चौधरी देवीलाल जी ने उप प्रधानमंत्री रहते हुए इस राज्य में विशेष रूप से किसानों की ऊंट गाड़े को जो छूट दी थी और ट्रैक्टरों के ऊपर जो विशेष रियायत बरती थी, वो आज भी मिसाल के तौर पे है। और इसी प्रकार चौधरी कुंभार राम जी ने जमीन का किसान को जो मालिक बनाया था, वो लोग की लकीर पे लिखा हुआ है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और उस बात को लेकर अगर कुछ लोग गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं तो ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता हो सकती है। पर खुशी की बात है कि छोटी मोटी कंफ्यूजन थी, विवाद नहीं था। कोई कहते विवाद, हाँ विवाद नहीं हो, इतनी बड़ी बात को नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो, कई बार पता को नहीं है, बहुत आराम वो दूर होगी और सारा लोग मंच पर बैठे हैं और अपनी सुंदरता ही है। सभी जाति भाई बिरादरी और समुदाय का लोग बैठे हैं, क्योंकि सबको जिको अटूट प्रेम है और चौधरी कुंभार राम जी का जिका कार्य किसाना के प्रति किया, बिन वजह आज अपने बीच में सारा लोग उपस्थित हुए। तो मैं सुचित्रा जी को निवेदन करूं कि थोड़ा समय कम मिला, 1-2 दिन पहला वार तो चौधरी कुंभार राम जी आ जाएगा नाम पर, मेरी समझ में पार्क ऊपर पास भीड़ जावा, लोग बांगी मूर्ति को अनावरण मानो चाह, थोड़ा समय कम हो, क्योंकि बांगा प्रति लोगों का मन में श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है और बाहू में सब लोग प्रेरणा देवा। आपने बताया अभी कि एक तरफ हेमू कलानी के उसमें भी चौक बनाया जा रहा है, कहीं चिपाणी मार्ग भी है और अभी थोड़े दिन पहले एक पार्क का और उद्घाटन हुआ था, अम्बेडकर संघ के द्वारा एक वो भी किया गया था। बीच में थारा सब लोगों की मेहरबानी, स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र जी मटोरिया मार्ग भी आपा एक बना दियो, पंचायत समिति मटोरिया गए जो लेके आगे तक। तो ये प्रकार की जितनी भी मिसाल वाली बातें हैं, वे सब अपन एक कोई ना कोई सबक और सीख देवे। जमीनों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को कभी भी हम जमीन के और जाति के दायरे में नहीं बांध सकते। कोई कह दे यार चौक में बैठक कौन लागी, बैठक नहीं लागी, ये लोग ये मूर्ति ये जमीन ऊपर उठ के पूरे समाज और देश का खातिर काम करने वाले लोग हाँ, ना कोई जाति में नहीं बांधना चाहिए। लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि इतने कम समय में सरपंचगण, पार्षदगण, कांग्रेस, बहुजन, बीजेपी, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी, सभी प्रकार के पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं और इस मूर्ति स्थापना पर बहुत ही शुभ दिन पर सबको हम बधाई भी देते हैं कि एक महापुरुष की मूर्ति स्थापना होने जा रही है, जो युवाओं के लिए एक आदर्श पैदा। अधिक समय ना लेते हुए ख्याली राम जी
अच्छा बटे तो खाली खैली कौन बोले खैली राम जी लगे कोई 65-70 साल को आदमी आड़ ला रहे थे, फिर बाद में देखा तो कॉमेडियन खैली है। आपका स्वागत है और बड़े सही समय पर पधारे हैं आप। देखो आप पढ़ कर किया जब मैं थानू उदाहरण दूं, एक खैली जी एक रूपनाथ का नाम, वो एक मौका दो रूपनाथ तो पहल पोत महंत जी के लिए गया है, पहल पोत महंत जी के लिए एक आदमी जो रूपनाथ नाम की आई शूटिंग करी भी मैं कुछ अंश अठे राहु से हमारे पिताजी की गाड़ी भी करने ले गया बनाया, मैं बस सीरीज देखी भी वो नाम हो रूपनाथ। हाँ बनाए हुए कभी थी, अगर गूगल पर सर्च करोगा तो रूपनाथ लिखोगा तो ख्याली सारण की जो कॉमेडी है वो रूपनाथ नाम के नाम से बहुत मशहूर हुई, इसीलिए इन्होंने पहल पोत महंत जी कन गया अनखटे नखटे वो रूप दिख रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो। जगह बैठ गया जगह जगह बैठ गई बैठे ठीक है, जब सोन की भाषण देवा दे मैं आयो मैं बाहर ली जगह बैठी हो, मैं भाषण देने गए तो थे मेरी जगह बैठी अब चिंता होगी मैं दूसरों कौन खड़े हो बैठे बैठना पड़ता। देखो हड़की पुड़की बातें हैं, इस माहौल को इतना गंभीर बनाने की आवश्यकता नहीं, अपने एक महापुरुष की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। उदाहरण है चौधरी कुंभाराम को नाम लेवे तो पूरा राजस्थान में लोगों का रोंगटा खड़े हो जाए। बोले एक ऐसा व्यक्ति था जब रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ से उतरकर उन्होंने कहा कि मैं मेरे किसानों को किसी प्रकार के अन्याय से नहीं गुजरने दूंगा। आप बड़े बड़े शहरों में आपके लिए फैक्ट्रियों के लिए दुकानों के लिए कोई नियम नहीं है, तो मेरे जमींदार और किसानों के लिए जो नियम है वो किसान बनाएगा। तो लोगों ने कहा साहब ऐसी बड़ी बात अटक कर रहे हो, बोले मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा नेता हूँ, और जब लिखूंगा नीचे जैसे कि एक समय चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल ने लिखा, जब मैं लिखूंगा कुंभाराम तो कानून बढ़ जाएगा, बना के दे दियो कानून। ये बहुत बड़ी मिसाल की बातें हैं। आज इस प्रकार के नेता इस प्रकार की नीयत थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार को, उनके परिवारजनों को कि आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम इस मूर्ति स्थापना में आए, पुनः उस महापुरुष को याद करें, किसान कौम के प्रति उनके त्याग को याद करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब भारी तादाद में उपस्थित हुए पत्रकार साथियों से भी आप देख रहे हैं, आप एक एक चीज देख रहे हैं, मंच पर उपस्थित पार्षदगण सरपंचगण सभी भाई बिरादरी जाति सब लोग बैठे, ये सब कुंभाराम जी की इस मूर्ति स्थापना में उनके अटूट प्रेम स्नेह और आशीर्वाद और वो जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसके प्रति लगाव के लिए आए हैं। किसी प्रकार का हमारे बीच में कोई खींचातानी नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और पुनः उनके परिवारजनों को पुनः धन्यवाद और बधाई कि आपने इस शुभ और पुनीत कार्य में हम सबको याद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी का जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन। और आपसे